नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज और एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट होने वाली टेन्योर बेस पे है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें कितना टेन्योर बेस रखा गया है और आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाली है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं एचएल की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो अभी देख सकते हो एचएल का पूरा फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में एचएल कहा जाता है, जहाँ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है टेक्नीशियन की पोस्ट पे, वो भी टेन्योर बेस पे। तो आप देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की, जिसकी जिसकी लिंक देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन की जो स्टार्ट डेट है 4 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और 18 अप्रैल 2025 दोपहर के 2 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और एचएल जो होता है 20 डिवीजन पे काम कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्षेत्र पे काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन, एसेसरीज, एवोनिक एंड सिस्टम पे काम करती है। 20 प्रोडक्शन डिवीजन है, 20 R&D सेंटर एंड 1 फैसिलिटी मैनेजमेंट डिवीजन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। एचएल स्पेक्ट्रम design, development, manufacture, repair, overhaul, and the upgrade of aircraft, helicopter, aero engine, industrial, marine gas, turbine, accessories, avionic system and structure component of satellite and launch vehicle पे काम कर रहा है। तो ये काफ़ी शानदार रिक्रूटमेंट निकली हुई है। यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अब देखते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट, डिसिप्लिन एंड रिजर्वेशन। तो सबसे नंबर 1 पे डिप्लोमा टेक्नीशियन, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप देख सकते हो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। तो डिप्लोमा मैकेनिकल टेक्नीशियन, जिसमें स्किल D6 प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल जो पोस्ट देखा जाए 20 पोस्टें हैं। यूआर की 11 पोस्टें हैं, ओबीसी वो भी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 7 पोस्टें हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के ये निकली हुई है, जिसमें स्केल D6 प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें टोटल 26 पोस्टें हैं, 15 यूआर की है, 7 ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए है, 1 एससी की है और 3 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की पोस्टें निकली हुई है। जिसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ऑपरेटर फिटर, जिसमें स्केल C5 प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल पोस्टें निकली है 34, जिसमें यूआर की 3 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 15 पोस्टें निकली है, एससी की 3 पोस्टें हैं, एसटी की 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 11 पोस्टें निकाला गया है। जिसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI विद द NSE/NCVT इन फिटर ट्रेड से होना चाहिए। आपके पास ITI है या फिर NSE है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट देख लीजिएगा ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन, जिसमें आप लोगों का जो पे रहेगा स्केल C5 रहेगा, जिसमें टोटल 14 पोस्टें हैं, 7 यूआर के लिए है और 5 पोस्टें ओबीसी कैंडिडेट के लिए निकाला गया है, 2 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन है, इसमें ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या फिर NSC होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा ऑपरेटर मशीनिस्ट, जिसमें स्किल C5 प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 3 पोस्टें हैं, 2 पोस्टें निकली है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए और 1 पोस्ट निकली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, ITI होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से या फिर NSC होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर सीट मेटल वर्कर, जिसमें स्केल C5 प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें टोटल 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट निकाला गया है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए। टोटल देखा जाए तो 98 पोस्टें हैं, 36 यूआर के लिए निकाला गया है, ओबीसी के लिए 37 है, 4 पोस्ट एससी की है, 2 पोस्टें एसटी के लिए निकाला गया है, 19 पोस्टें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI विद द NSE NCVT होना चाहिए, वो भी सीट मेटल वर्कर से, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम केयरफुली से देखेंगे।
इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन मैंने केयरफुली से बता दिया। अब इसमें देख लीजिएगा कितना होना चाहिए। यूआर, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 60% होना चाहिए ऑल एग्रीगेट में, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि 60% से कम है आपका ऑल एग्रीगेट ऑल सेमेस्टर में, तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। एससी और एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50% होना चाहिए ऑल एग्रीगेट सर्टिफिकेट में। अब देखते हैं अपर एज। आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी 31 मार्च 2025 को एज कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 28 ईयर रखा गया है। एससी एसटी की जो कैंडिडेट हैं उनमें अपर एज में कुछ छूट मिली, जिससे 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में। आप देख लीजिएगा नेक्स्ट है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, जो यूआर कैंडिडेट है उसमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। एससी एसटी ओबीसी को 15 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और 13 जो है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब देख लीजिएगा टेन्योर। तो यहाँ पर टेन्योर रखा गया, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी द एंगेज ऑन टेन्योर बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो आप लोगों को जो अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें 4 ईयर का रिलैक्सेशन है। 4 ईयर का जब ड्यूटी कंप्लीट होगी उसके बाद डिपार्टमेंट चाहे तो आप लोगों की आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, तो ये जॉब एक्सटेंड भी हो सकती है। तो अभी 4 ईयर तक आप लोगों को जॉब करना पड़ेगा। आप लोगों को 4 ईयर के बाद बाहर भी किया जा सकता है या फिर आपकी जॉब को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये टेन्योर बेसिस पे है। ट्रेनिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, सिलेक्टेड पर्सनल ऑन द टेन्योर बेसिस विल द अंडरगो इंडक्शन। तो इन लोगों की 8 वीक की उनकी ट्रेनिंग रहेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ हो सकती है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बेंगलोर, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात के नालिया, जामनगर गुजरात, भुज गुजरात, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, अंबाला हरियाणा, इन जगह पर आप लोगों की पोस्टिंग होगी। अब देखते हैं कि आप लोगों को सैलरी पैकेज कितना मिलने वाला है। डिप्लोमा जो टेक्नीशियन कैंडिडेट है उनके D6 का स्केल रहेगा, जिसमें मिनिमम बेसिक पे रहेगा 23,000 रुपये, और अदर बेनिफिट अलाउंसेस मिलेंगे आप लोगों को 24,868 रुपये। तो टोटल देखा जाए तो 47,868 रुपये आप लोगों को अप्रोक्स सैलरी मिलने वाली है। ऑपरेटर C5 जो देख सकते हैं आप, मिनिमम बेसिक पे रहेगा 22,000 रुपये, और अदर अलाउंसेस मिलाकर 23,852 रुपये। टोटल देखा जाए तो 45,852 आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा। DA जिसे डेयरनेस अलाउंस कहा जाता है, HRA हाउस रेंट अलाउंस, और आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और रूल्स पर्सनल हु आर द अलॉटेड कंपनी, यदि आप लोगों को क्वार्टर प्रोवाइड किया जाएगा तो HRA का पैसा नहीं मिलेगा। यदि क्वार्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है तो आप लोगों को HR का पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। और जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपको TA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आप लोग खुद के खर्चे से जाना पड़ेगा। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट में यदि आप लोग क्वालिफाइंग होते हैं तो इसके बाद फिर आप लोगों का मेडिकल होगा, फिर अंत में फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद फिर आप लोगों का। तो अब देखते हैं कि रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट जो रहेगा आप लोगों का 2.5 घंटे का रहेगा, और इसमें 3 पार्टों में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। पार्ट ए जो रहेगा विल बी कंसिस्ट 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के जनरल अवेयरनेस, और पार्ट सेकंड में रहेगा 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के, और पार्ट थर्ड में रहेंगे 100 क्वेश्चन ऑन द कंसर्न डिसिप्लिन ट्रेड्स हैं। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आएंगे, फिटर के हैं तो फिटर के क्वेश्चन आएंगे आप 100 क्वेश्चन, या फिर आप लोग के डिप्लोमा क्या है तो डिप्लोमा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन सही करने पर आप लोगों को 1 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। आप लोग ये सब देख सकते हैं। मेडिकल एग्जाम होगा। हाउ टू अप्लाई करने के लिए HL की मेन साइट पर जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, जिससे बाद में प्रॉब्लम कोई क्रिएट ना हो। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे जो बेरोजगार लोग हैं उन तक ये मैसेज जा सके और वो राइट टाइम राइट डेट पे फॉर्म फिलअप कर सके। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।